तो फर्स्ट आता है माइंडसेट। माइंडसेट में क्या रहता है कि अपना जो माइंड है ना सेल्स के प्रति सेट होना चाहिए। मतलब अपना माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हमें सेल करना है और हमारा पूरा फोकस सेल पे होना चाहिए। हमारा जो ध्यान है दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट ना होके ओनली सेल्स पे कंसंट्रेट रहे और पूरा सेल्स में ही लगा रहे कि मुझे कैसे भी करके सेल्स करना है और मुझे सेल्स में बहुत ग्रो करना है, बहुत आगे जाना है और मुझे बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना है। तो इस तरह का माइंड सेट होना चाहिए और माइंड में ये भी रहना चाहिए कि जो कोई नहीं बेच सकता उसको मैं बेचूंगा और मुझे हर हाल में ये सेल करना ही करना है। तो इस तरह का सेल्स के लिए पूरे तरह से डेडिकेट रहना, तो वो होता है सेल्स के प्रति माइंडसेट। तो इस तरह का अगर माइंडसेट रहेंगे तभी हम आगे अच्छी सेल कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट नॉलेज। तो कोई भी अगर हम प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे मार्केट में तो सबसे पहले उसका नॉलेज होना हमको बहुत ज़रूरी है। जब प्रोडक्ट का हमें अच्छा नॉलेज होगा तब हम अच्छे से सेल कर पाएंगे, उसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज में हमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज में जैसे रहता है कि उसके फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इस तरह के ये टेक्निकल नॉलेज रहता है। और नॉन टेक्निकल नॉलेज में क्या रहता है कि उसका प्राइसिंग क्या है, उस पर क्या डिस्काउंट है, उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, हम किस प्राइस में बेच रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर किस प्राइस में बेच रहा है। अगर कस्टमर ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड करता है तो उस क्वांटिटी पे हम उसको क्या प्राइस दे सकते हैं, इसका पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा। तो इस तरह के ये नॉन टेक्निकल आ जाते हैं पॉइंट्स कि नॉन टेक्निकल जितने भी पॉइंट्स है प्रोडक्ट के बारे में वो हमें ध्यान होने चाहिए अगर हम सेल करने निकले तो। और फर्स्ट जो मैंने बताया था टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप का हम लेते हैं कि लैपटॉप में कितना GB रैम है, कितना इंटरनल स्टोरेज है, उसका स्क्रीन का साइज़ क्या है और जो कीबोर्ड है उसमें लाइट वाला कीबोर्ड है या नॉर्मल कीबोर्ड है, बैटरी बैकअप कितना है। तो इस तरह से ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट नॉलेज लेना चाहिए, देन हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट बेनिफिट। कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स के बेनिफिट जानना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके बेनिफिट क्या है। क्योंकि जब तक किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक कोई चीज़ लेगा नहीं। हाँ, अगर हम कस्टमर के पास भी जाते हैं, जब तक उसको उस प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक वो उसको बाई नहीं करेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि बेनिफिट हमको पता होना चाहिए ताकि हम आगे कस्टमर को बता सके। तो बेनिफिट को भी मैं तीन तरह से इसको लेता हूँ, तीन तरह से डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है कस्टमर बेनिफिट, सेकंड प्रोडक्ट बेनिफिट और थर्ड वाई बाय फ्रॉम अस। तो फर्स्ट है कस्टमर बेनिफिट कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से उस कस्टमर को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो वो हमें ध्यान होना चाहिए ताकि हम कस्टमर को बता सके कि सर अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इस तरह से जितने भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे आपको ये बेनिफिट होता है। तो वो कस्टमर इंटरेस्ट लेगा और वो चीज़ बाई करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। नाउ सेकंड आता है प्रोडक्ट बेनिफिट कि उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी तरह के रहते हैं उनकी नीड फुलफिल करने के लिए। तो स्पेशली उस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट है वो कस्टमर को बताने का है कि भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपके लिए फिट बैठेगा और इसमें सारे बेनिफिट जो आपको चाहिए वो इस प्रोडक्ट में है। और थर्ड जो चीज़ आती है वाई बाय फ्रॉम अस कि सर हमसे ही क्यों ले, हमसे ही क्यों खरीदे, मार्केट में और भी है सेल करने वाले ये प्रोडक्ट या सिमिलर इसके जैसे प्रोडक्ट आ रहे मार्केट में, लेकिन हम ही क्यों बेटर है, हमसे क्यों परचेस करें, तो वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारा प्राइस अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है और जब आप सर बाई कर लोगे उसके बाद सपोर्ट आफ्टर सेल्स भी अच्छा है। तो इस तरह से हम ये बेनिफिट बता सकते हैं कस्टमर को अगर हमको ध्यान में होंगे। तो ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं हमको जानने के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है अपीयरेंस,
हमने प्रोडक्ट नॉलेज देख लिया, प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, प्रोडक्ट के बेनिफिट में जान लिया। अब हम निकलते हैं सेल के लिए। तो सेल के निकलने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है अपीयरेंस की, अपनी आउटर पर्सनैलिटी कैसी है, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग सेंस कैसा है। हम अगर जा रहे हैं वहाँ पर अगर गंदे कपड़ों में जाएंगे या हमारा ड्रेस प्रॉपर नहीं होगा, हेयर स्टाइल वगैरह प्रॉपर नहीं होगा और हमारी बॉडी से स्मेल आ रही होगी, तो कस्टमर हमें उनके ऑफिस में एंटर ही नहीं करने देगा, हमें पास में ही नहीं बुलाएगा। वो बोलेगा कि तुम चले जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारा अपीयरेंस ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर हेयर स्टाइल, प्रॉपर बियर्ड एंड मुस्टेच, प्रॉपर ड्रेस, शूज, सॉक्स और बॉडी में स्मेल नहीं आनी चाहिए, फ्रेगनेंस रहे। तो इस तरह से ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हम कहीं पे भी जाए तो हमारा वेलकम हो। नाउ नेक्स्ट आता है सॉफ्ट स्किल। अब इसमें ना ऐसा है कि जैसे प्रोडक्ट नॉलेज हमने ले लिया, प्रोडक्ट के बेनिफिट भी पता है कि हमने युद्ध करने की कला सीख ली और अब हम युद्ध में एंटर हुए, जैसे कि अपीयरेंस। जैसे युद्ध में जाते तो जो युद्ध की पोशाक होती है जैसे, और जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो लेकर हम निकलते हैं, तो वो आ जाता है अपीयरेंस में। नाउ स्टार्ट होता है युद्ध, जो कि सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, यानी जब हम रियल में बेचते होते हैं तो वो मेन चीज़ होती है। अब हम जानते तो है ये युद्ध करना, बस अब हम सॉफ्ट स्किल के बारे में आएंगे तो वहाँ पे हमको युद्ध करना है कि यानी कि अब भी हमें बेचना है। सॉफ्ट स्किल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कि बोलने की कला। हम किस तरह से कस्टमर को कन्वेंस करते हैं। तो एक तरह से कन्वेंस करने की कला, कि जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन स्किल होगा, हम जितना अच्छे से कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। हम जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे हमारे प्रोडक्ट को और कस्टमर से बात करेंगे, वो चीज़ डिसाइड करती है कस्टमर बाई करेगा या नहीं। तो ओवरऑल हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और हमारी सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये बहुत ही बेटर होनी चाहिए। हमको इसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए और उस पर वर्क करते रहना चाहिए, और वो चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होएगी। अब आता है नेक्स्ट, ग्रेटिट्यूड नेचर। तो ग्रेटिट्यूड नेचर में क्या होता है ना कि कई बार हम कस्टमर की यहाँ जाते तो वो हमें मना कर देता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या कई बार हमें हमारे ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तुम प्रॉपर नहीं हो, तुम्हारी कंपनी बराबर नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा है, ये वो है। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से हमें नेगेटिविटी फील होती है, या तो हम गुस्सा हो जाते या हमें बुरा लगने लगता है। तो उस केस में क्या ना, हम कस्टमर को कुछ बोल देते हैं और हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो गलत हो जाता है, हमें गुस्सा आने लगता है और हम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना है कि कस्टमर के सामने अपना आपा नहीं खोना है, उसके सामने हमें ना तो गाली गलौज करनी है ना एंग्री होना है। ठीक है, हमें हमारा ग्रेटिट्यूड नेचर बताना है कि ठीक है सर, कोई नहीं, मेरे से ये गलती हो गई, या ठीक है हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं है, मैं आपका फीडबैक ले लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम इसमें ये इम्प्रूव कर देंगे और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह का ग्रेटिट्यूड नेचर होगा ना, तो कस्टमर भी सोचेगा कि यार मैंने इसको इतना कुछ बोला फिर भी ये नाराज़ नहीं हुआ, फिर भी इसने मुझे इतने विनम्र होकर मुझसे बात की, तो वो आज नहीं कल नहीं तो परसों आपसे ज़रूर बाई करेगा। तो इस तरह से ये ग्रेटिट्यूड नेचर वर्क करता है।